नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी शानदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। दोनों की नज़र पड़ी एक ब्राह्मण देव पंडित जी पर, जो भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाया करते थे। और यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं, तो अर्जुन को दया आ गई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा कि महाराज, मेरे पास आपके लिए कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और सोने के सिक्कों की पोटली पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी बड़ी मदद कर दी, भगवान की कृपा है। और उसके बाद अपने घर की तरफ चल पड़े। और वह बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि क्या बात है, जिंदगी बदल गई है, बहुत सारी खुशियाँ मेरे ज़िंदगी में आ जाएंगी। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य तो देखिए कि रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने वह सोने के सिक्कों की पोटली पंडित जी से लूट ली। और पंडित जी दुखी मन के साथ अपनी झोपड़ी में पहुँचे और अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज ज़िंदगी में खुशियाँ आने ही वाली थी, लेकिन आने से पहले ही चली गईं। पंडित जी की पत्नी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन क्या, पंडित जी फिर वही काम भिक्षा मांगने का करने लगे। फिर से भिक्षा मांग ही रहे थे कि फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी आज भी भिक्षा मांग रहे हैं, तो अर्जुन ने उन ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ? आपको तो मैंने सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, उस पोटली का क्या हुआ? आप तो फिर से भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने सारी बात बताई कि कल मेरे साथ क्या हुआ, और कहा, मेरा तो भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मेरे पास बहुत ही कीमती चीज़ है। एक बेशकीमती मोती है जिसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। बेशकीमती मोती अनमोल है। और उस अनमोल मोती को अर्जुन ने उन पंडित को दे दिया और कहा कि इसे अपने पास रखिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश हुए, भगवान को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चलते हुए वे बड़े खुश थे कि क्या बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र धनुर्धर अर्जुन ने तो आज कमाल ही कर दिया, एक बार फिर से मुझे दान दे दिया है। झोपड़ी में पहुँचे तो जो उनकी पत्नी थी वो पानी भरने के लिए नदी के किनारे पर गई हुई थी। अब पंडित जी झोपड़ी में ढूंढने लगे कि आखिर इस बेशकीमती मोती को कहाँ छुपा दिया जाए। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक पुराना मटका मिला। उन्होंने उस बेशकीमती मोती को उस पुराने मटके में रख दिया। पंडित जी को लगा कि यह मोती यहाँ सुरक्षित रहेगा, चोर की नज़र नहीं पड़ेगी। पंडित जी आराम करने के लिए चले गए और लेटते ही पंडित जी को नींद आ गई। इसी बीच जो पंडित जी की पत्नी थी वो नदी के किनारे पानी भरने के लिए गई हुई थी। वे जिस घड़े को लेकर पानी लेने गई थी, दुर्भाग्य देखो कि वह घड़ा फूट गया। अब पंडित जी की पत्नी जब वापस झोपड़ी में आई तो उन्हें याद था कि उनके घर पर एक पुराना घड़ा रखा हुआ है। वह पुराने घड़े को लेकर नदी के किनारे पहुंच गई। पानी तो भरना ही था। उन्होंने घड़े को नदी में डुबोया और जैसे ही डुबोया वह मोती खिसक कर नदी में बह गया। और जब वह पानी भरकर झोपड़ी में पहुंची तो पंडित जी बैठे हुए थे। उनका माथा ठनका हुआ था। वह पंडित जी अपनी पत्नी से बोले, वह पुराना घड़ा लेकर कहाँ चली गई? तो उन्होंने बताया कि पानी भरने गई थी, वह नया वाला घड़ा फूट गया था तो मैं पुराना वाला घड़ा लेकर चली गई। तो पंडित जी ने कहा कि तुमने तो सब कुछ तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। आज मुझे श्री कृष्ण के दोस्त अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती दिया था जिसकी कीमत अनमोल थी। वो मोती मैंने उस घड़े में रख दिया था और वह पुराना घड़ा लेकर तुम गई और वह पानी के साथ बह गया और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी अगले दिन फिर से भिक्षा मांगने के लिए गए। 2-3 दिन तक तो चलता रहा। 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। और फिर से अर्जुन की नज़र उन पंडित पर पड़ी। अर्जुन ने कहा कि क्या चल रहा है, या पंडित जी तो वापस आ गए। अर्जुन ने उन पंडित को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने जो आपको बेशकीमती मोती दिया था उसका क्या हुआ? तो उन पंडित ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है। मेरी पत्नी वो पुराना घड़ा जिसमें मोती रखा हुआ था उसे लेकर नदी के किनारे पानी भरने के लिए चली गई, और जैसे ही उस घड़े को पानी में डुबोया वह मोती पानी के साथ बह गया। अब मोती मिल भी नहीं सकता। भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा और कहा कि मदद कीजिए भगवान, कुछ तो कीजिए, अब मेरे बस की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकाले और वो सिक्के पंडित जी को दे दिया और कहा
एक काम कीजिएगा, अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा। जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते से वापस जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वह पंडित मना भी नहीं कर सकते थे। पंडित जी वो 2 सिक्के लेकर चल पड़े और वापस सोचने लगे कि भगवान के मित्र तो अच्छे थे, जिन्होंने कितना बड़ा दान मुझे दे दिया, इतनी बड़ी मदद कर दी, और भगवान सिर्फ मुझे 2 सिक्के दे रहे हैं। इन 2 सिक्कों से आखिर क्या होगा। पंडित जी यही बात सोचते हुए जा रहे थे, तभी नदी के किनारे एक मछुआरा आ रहा था। अपने साथ में जाल लेकर आ रहा था। उस जाल में एक बहुत ही सुंदर मछली फंसी हुई थी। पंडित जी ने देखा तो उन्हें उस मछली पर तरस आ गया। उन्हें लगा कि 2 पैसे मेरे तो कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन किसी की जान बचा लेता हूँ। तो 2 पैसे देकर वे उस मछुआरे से उस मछली को ले लिया और अपने कमंडल में पानी भरकर उस मछली को भी अपने कमंडल में रख लिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नदी के किनारे जाता हूँ, जाकर के इसको आज़ाद कर देता हूँ। तो वह पंडित नदी के किनारे पहुँचे और मछली को उस कमंडल से निकाल कर पानी में आज़ाद करने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र कमंडल में पड़े उस मोती पर पड़ी जो उस मछली ने निगल लिया था। वही मछली घूम फिरकर पंडित जी के पास आ गई थी। पंडित जी खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, जिसकी मुझे तलाश थी वह मिल गया। और जब वह चिल्ला रहे थे तभी वह लुटेरा उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो उसकी नज़र पड़ी पंडित जी चिल्ला रहे हैं कि मिल गया। शायद लुटेरे को लगा कि पंडित जी ने उसे पहचान लिया है और अब की बार तो वह उसे सज़ा दिलवाकर ही छोड़ेंगे। लुटेरा दौड़कर पंडित के पास आया और उनके चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज मुझे माफ़ कीजिए, ये सोने के सिक्के की पोटली अपने पास रखिए, बस मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सज़ा मत दिलवाना। पंडित जी के चरणों में वह लुटेरा आ चुका था। सोने के सिक्कों की पोटली भी उनके हाथ में आ चुकी थी और वह बेशकीमती मोती तो उनके पास पहले से ही आ चुका था। अब अर्जुन ने जब यह सब कुछ देखा तो भगवान श्री कृष्ण से नतमस्तक होकर कहा कि भगवान यह कैसी लीला है, भगवान आपने क्या कर दिया। मैंने उस पंडित की मदद करी, उसको सोने के सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। और अभी आप सिर्फ 2 सिक्के दिए थे और उसका खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे मित्र, सारा खेल और सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल सारी लीला सोच की है। तुमने जब उस पंडित को सोने की सिक्कों की पोटली दी तो वह पंडित अपने बारे में सोचने लगा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। फिर तुमने उसे मोती दिया तो फिर से वह अपने बारे में सोचने लगा। लेकिन आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो 2 सिक्कों के बदले उसने मछली की जान बचाई और वह मछली के बारे में सोचने लगा। जहाँ उसने किसी के बारे में सोचा, अच्छा करने का सोचा, वहीं उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। दोस्तों, यह कहानी तो बहुत ही छोटी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। ज़िंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर आते हैं। ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट के दुआ के रूप में आती है और दुआएं जो होती हैं बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।